एक की साइज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, फिर आपको लोड होने में दिक्कत होती होगी। ठीक है चलो। सो क्वेश्चन नंबर 40 तक आपके पहले पार्ट में था, पार्ट 2 में 41 से करेंगे। और उसके बाद फिर अगली क्लास जब हम करेंगे ना, थर्ड लेयर प्रैक्टिस की। पूरे मार्च अपने को यही करना है, पहली बात तो आप ये जान लो। पूरे मार्च में अपने को थर्ड लेयर प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। बट अभी से कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है यार। करते ही क्या हो वीकेंड पे तुम। अगर आई नो कुछ काम भी होते होंगे आपके, बट ठीक है ना। बाकी दिन भर तो वही करते हो यार, मैं तुमसे बस हार्डली 2-3 घंटे ही तो मांगता हूँ यार, ठीक है, उसमें भी तुम रोते हो। देखो, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, वही जो आपका क्लाउड बनता है भाई, वही बोल रहा है। अराउंड वाटर वेपर आपका कंडेंस होता है और क्लाउड प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या दिक्कत है भैया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट, बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है भाइयों। राइट, दूसरा कह रहा है हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड आपका इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन के कंपैरिजन में आपको ज्यादा क्लाउड्स मिलते हैं, क्लाउडीनेस ज्यादा होती है आपके। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल मिलते हैं आपके सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ड्यू टू ड्राई विंड्स की वजह से, इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 भी आपका भाइयों बिल्कुल सही है। दोनों ही आपके स्टेटमेंट हमारे सही। क्वेश्चन नंबर 33 में ऐसा क्या था, कुछ लोगों ने लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट कॉजेज द विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इसमें क्या था ऐसा यार। अरे विंटर रेन पूछ रहा है ना, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होती है। ये तो इसमें डाउट क्या हो सकता है, कुछ लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी होती है ये तो। जो आपका इधर से इटली से पानी आ रहा होता है भाई, इटली से आपका देखो क्या होता है। आपको पता है कि मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है आपके, हमारे उधर गर्मी होती है उस टाइम पर। यूरोप के आसपास क्या होती है, गर्मी होती है जब हमारे यहाँ विंटर होती है। तो वहां पर लो प्रेशर बना होता है। राइट, तो उधर का प्रेशर हमारे चैनल करता है तिब्बत वाले प्लेटू से, और वहां की हवाएं इधर आती हैं। राइट, और फिर वो हमारे यहाँ फरवरी जनवरी में बारिश करती हैं। कभी कभी फरवरी वगैरह में हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आइए, क्वेश्चन नंबर 42। नॉर्मल आपका फैक्ट दिया हुआ है भाइयों, इंसुलेशन इज प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। यहीं पर आप प्लैंक लॉ रिकॉल कर सकते हो भाइयों, प्लैंक जी का लॉ रिकॉल कर सकते हो। ठीक, प्लैंक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक जी कहते हैं जो बॉडी जितनी ज्यादा हीटेड है, जो बॉडी जितनी ज्यादा हीटेड है, उतनी ही शॉर्ट वेव रेडिएशन होगी। इसीलिए अर्थ रेडिएट करती है लॉन्ग वेव के फॉर्म में, सन आपकी करती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ध्यान रखेंगे। इंसुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पोल्स पर कम, इक्वेटर पर ज्यादा, वन ओनली। कितने आसान क्वेश्चन तो हैं देखो। विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम, ये नोट कर लो, ये याद कर लो, इसका आंसर N2 होगा। ये बस याद कर लो, ये लिख लो, ठीक है। कौन से ग्रीन हाउस गैस का मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम है वहां पर होना, मतलब, ठीक है, वो है आपका N2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्जन जी के बारे में करेक्ट है। अब मैं आपको इसको पोल दे रहा हूं, वैसे पीवाईक्यू है, ये नकली सवाल है। ठीक है, ये तो है सच में नकली सवाल। ये पीवाईक्यू है आपके, क्योंकि पीवाईक्यू है ये। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पोल पर ही होता है भाई, पोल पर बिल्कुल होता है, कहीं और हो ना हो, पोल पर जरूर होता है। तो ये दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म फेनोमेना एंड इट इज कॉमन, बिल्कुल आपके पोल पर भी होता है। राइट, पोल पर भी होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। आई, क्वेश्चन नंबर 45 दिखने में गम आपका टफ लग रहा है, लेकिन है एकदम लल्लू पुल्लू। चलो बोल दे रहा हूं, प्लीज ना, सब लोग पूरा 80 क्वेश्चन करके जाएंगे। अब तो एकदम आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं यार।
डन। अगला फुल टेस्ट, अगला फुल टेस्ट तो आपका आगे है, बट मैं अगले वीकेंड आपको कुछ टेस्ट भेजूंगा, राइट, बीच में करने को। एक सेकंड जरा, मैं थंबनेल बनाने को बोल दूं यार, बस एक मिनट देना मुझे। ये इसमें से देखो, इसमें से कोई पेज उठा लो, उसको लगा देना मेरे फोटो के पीछे, और टाइटल होगा 50 ऑफ कैट वन लाइनर्स करंट अफेयर। ठीक है, और बस, मतलब थोड़ा सा सिंपल रखना थंबनेल। चलो। ना, 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 ना। तो इतने बड़े क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोगों ने घुटने नहीं टेके हैं। अरे वाह यार, 80% लोगों ने सही कैसे कर लिया, क्या बात है, समझदार कैसे तुम लोग हो गए हो इतना। देखो क्वेश्चन में आपका था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है अबाउट ग्रीन हाउस गैस। भाइयों देखो, केयरफुली पढ़ोगे ना, इतना लल्लू पुल्लू सवाल लगेगा यार। कह रहा शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, सन से आएगी शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ फ्रॉम सन, शॉर्टर वेवलेंथ फ्रॉम सन। तो पहले बात तो तीनों में सेम है। कैन इंटर द ग्रीन हाउस, कैन इंटर, कैन नॉट इंटर, अरे ऑब्वियसली इंटर कर सकती है, इनकमिंग रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है ना। कैन इंटर इनटू द ग्रीन हाउस वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक, कैन ऑल्सो पास बैक नहीं, उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, सॉरी ओपेक होता है। खत्म। दिखने में टफ लग रहा है एकदम लल्लू पुल्लू। चलो गुड। आइसोहेलाइन मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, बिकॉज है आसान एकदम। सैलिनिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसेस हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, सबसे ज्यादा एल्बिडो। स्नो कवर्ड माउंटेन होगा भाइयों, भूलना नहीं एल्बिडो वाला ऑर्डर। ओजोन लेयर हमारा जो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आई नो बहुत इजी आपको ये चीजें लग रही हैं, राइट, क्योंकि वो पढ़ा है आपने। और क्लाइमेटोलॉजी में और टफ करेंगे यार, तुमको मैंने आईएएस का भी पीवाईक्यू यहां पे दिखाया है, बस वही सब है कि प्लीज ध्यान रखना कि ऐसा भूल मत जाना बस तुम, कि कौन आपका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का क्या है, जनवरी में क्या है, जुलाई में क्या है, राइट। अगर आप पीवाईक्यू में देखोगे तो पीवाईक्यू भी आपका यही है, थर्मली इंड्यूस्ड कौन, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हमारा कौन, आपके आइसो बार क्लोज्ड हैं तो क्या होगा, दूर हैं तो क्या होगा, यहां से कंफ्यूज करता है बस वो। चलो, ओजोन लेयर हमारी भैया जी कहाँ होंगी, ऑब्वियसली हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होंगी। द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब तुरंत आप रिकॉल करो पहली बात तो, कि आपकी भाइयों इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारी जो होती है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ की होती है भाइयों, और ये सोलर रेडिएशन जो आपकी होती है, सोलर रेडिएशन ये आपको पता है किसकी होती है, ये आपके शॉर्टवेव के फॉर्म में होती है। सोलर रेडिएशन तो शॉर्टवेव के फॉर्म में होगी, और वो रेडिएशन आपको पता है किसके फॉर्म में होती है। ठीक है, चलिए। दूसरा कह रहा CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज आर गुड अब्जॉर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। कितने प्यारे प्यारे सवाल, खुद की तारीफ कर ली मैंने। आसान सवाल है मतलब। पूछा गया था कौन सा सही है भाइयों, पहला सवाल ही गलत है। आपका एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई आउट गोइंग, आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ध्यान रखना, ये ऐसे नोट करके लिख लेना कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ना कि आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, पहला इनकरेक्ट। इनमें से कौन एसिड रेन को कॉज करता है, ऑब्वियसली आपका एसिड रेन को कॉज करने वाले हमारे कौन हैं, NO2 और SO2। एसिड रेन भाइयों NO2 और SO2 से होता है, 2 और 4 इसका आंसर है। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई, बेसिक सवाल, आपका एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर से होता है। ऑक्सीजन गैस नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है कितने हाइट के बाद, 120 किलोमीटर के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन में ट्रांसपेरेंट आपकी कौन सी ग्रीन हाउस गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपके सिविल सर्विस का पीवाईक्यू है, 2000 कुछ का है, 14 या फिर 18 के आसपास का है।
करिए भाइयों। डन। अभी जब मैं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो सब लोग बोलना कि मार दिया जाए जान से। अरे बनाओ भाई। भेजा देखो। भेजो भेजो। ओके। देखो अब ध्यान से। आइसोथर्मल मैप के बारे में पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। जनवरी के महीने में आइसोथर्म्स डेविएट होते हैं नॉर्थ की तरफ ओशन में, और साउथ की तरफ कॉन्टिनेंट में। ये तो मैंने आपको भी लिखाया ही था भाइयों। ये तो मैंने अभी आपको लिखाया था। सब कुछ छोड़ो, ये तो मैंने आपको करा के ही भेजा था भाई। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट। तुम सब कुछ छोड़ दो, सेकंड जिसने सही किया है ना, राइट, उसको तो मैं टांगूंगा। अबे ये कोल्ड करंट कब से हो गए बे, गल्फ स्ट्रीम स्ट्रीम? ये तुम्हारे वार्म करंट होते हैं। सेकंड ही रॉन्ग है पहली बात तो, केवल पहला सही है। अब बताओ भैया, अब किसी ने बोला ना भैया यार ये पढ़ा नहीं था कोल्ड, भैया हम तो बस आंख बंद करके पढ़ते हैं, तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए तुमको? बोलो क्या सुलूक किया जाए तुम्हारे साथ? बोल दो। नहीं बोल दो। अर्जुन जी गॉड ब्लेस यू यार। मार दिया जाए। कब सुधरोगे भाई, कब सुधरोगे यार? सुधर जाओ भाई, प्लीज सुधर जाओ यार। मत करो इतनी जल्दबाजी यार। गोली मारो। उस सुनो, वो जो हम लोग ऐप बनवा रहे हैं ना, उसमें एक ये फीचर भी डलवाओ। उड़ाने वाला। सीधा पनिशमेंट। स्क्विड गेम बन जाएगा। पनिशमेंट क्या है? जान ही ले ली। ओके। सॉरी। ओके। सॉरी। चलो आगे चलते हैं। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ध्यान से पढ़ो। कह रहा जो टेम्परेचर का, बहुत ध्यान से समझो ठीक है। टेम्परेचर का जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कॉन्टिनेंट और ओशन में, वो ज्यादा होगा ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ऐसा है। दूसरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। राइट। केयरफुल्ली पढ़ो, फिर मैं आपको पोल देता हूं। चलो पोल दे दे रहा हूं, स्टिल एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक ही तो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो सब लुल्लू पुल्लू। पढ़िए। आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है केवल जनवरी में क्या होता है उसका, है ना। मैंने आपको पढ़ाया कि जनवरी में हमारा डेविएशन क्या होता है वो पढ़ाया है। जुलाई में उतना अंतर नहीं होता। तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन कॉन्टिनेंट और ओशन का, वो ग्रेटर होता है ड्यूरिंग विंटर। हमें वो विंटर के दौरान देखने को मिलता है।
इसीलिए हम जनवरी के टाइम पर किसमें शिफ्टिंग आती है वो पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं कि जनवरी के टाइम पर कहां पर डिविएशन आता है। राइट, समर के टाइम पर उतना डिविएशन नहीं होता, नॉर्मली रहता है। समर के टाइम पर आपको पता है हर जगह ही वार्मर वार्मर आपका क्लाइमेट रहता है। लेकिन विंटर के टाइम पर आपका पानी ड्यू टू आपके वार्म करंट की वजह से, ड्यू टू आपके रनल करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इनकी वजह से पानी गर्म रहता है। तो जो आपका हमारा आइसोथर्म है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कहां पर? आपके ओशन में। ऐसे याद रखो। मतलब तुमको बस ये याद करना है अपने माइंड में कि गल्फ स्ट्रीम गर्म करंट है, तो मतलब जो मेरा इक्वेटर के पास आइसोथर्म जारी होगी वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बस। इसका मतलब जनवरी में क्या होगा? आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपके ओशन में, और साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जमीन पर। तो ये आपका ज्यादा देखने को मिलता है हमारे विंटर में, समर में नहीं। तो पहला ही रॉन्ग है। जब स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है तो सेकंड तो सही होगा ही होगा। खत्म। बेहतरीन तरीका है करने का ऐसा। आइए। सन, ये तो भाई, अब ये जो करके खुश होता है उसको मैं क्या ही बोलूं। सन, आपका रटली ओवरहेड कब होता है? आपके 23.5 डिग्री साउथ कब होगा भैया जी? एट एपीहिलियन अर्थ आपका क्लोजेस्ट होता है सन से एट 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है एपीहिलियन। ऐसे याद कर लो, ए का मतलब होता है अहेड, और पी से याद कर लो, पी का मतलब पास। तो अर्थ पास होता है, फर्दस्ट नहीं होता, और अर्थ उल्टा लिखा हुआ है। दोनों आपके हमारे नॉट करेक्ट क्या है? दोनों ही आपके नॉट करेक्ट। कौन से फैक्टर हैं जिस पर आपका इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब होता है सन से आने वाली जो हमारी ऊर्जा है, वो कौन से आपके वो फैक्टर हैं जिस पर वो निर्भर करती है? कौन कौन से भाई वो फैक्टर हैं जिन पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखना, रोटेशन पर करेगी, राइट, लेकिन रिवोल्यूशन पर नहीं करती। ठीक, रोटेशन पर करती है भाइयों, बट रिवोल्यूशन पर नहीं करती। तो पहला सेकंड नहीं होगा, तब सेकंड नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा आपका ये। रिवोल्यूशन पर आपका इंसोलेशन निर्भर नहीं करता, खाली रोटेशन पर करता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हायर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस लेसर द इंसोलेशन। मैं इसके आपको पोल दे रहा हूं। वन ओनली, थ्री ओनली, और सुनो, अभी मैं आपको बीच में ब्रेक दूंगा आधे घंटे का, ये खत्म होने के बाद। और आधे घंटे के बाद जितने लोग यहां पर हो, अगर कोई मुझे दिखा नहीं यूट्यूब पर, केवल वो आधे घंटे की क्लास होगी, बस आधे घंटे की क्लास, जिसमें सिर्फ हम करंट अफेयर रिलेट करके खत्म कर देंगे। 50 वन लाइनर है बस, और कुछ नहीं। चलो। सोच लो थोड़ा सा प्रभु, फिर टिक करें जरा। डन। हायर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस लेसर इज द इंसोलेशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली मोर इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। ये लिख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये।
पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो एक चीज समझ लो, जहां पर स्लैंटेड रेस पड़ेंगी ना, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये कवर करेगा आपका ज्यादा एरिया भाइयों, ठीक है, इट विल कवर मोर एरिया। अब ये ज्यादा एरिया अगर कवर कर रहा है तो वहां पर ज्यादा हीट जाएगी। इसीलिए इक्वेटर पर आपका लेस इंसोलेशन होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। केवल थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बस, इसका आंसर बी है। लिख लो पहले। जितना हायर लैटिट्यूड होगा उतना ही कम होगा इंसोलेशन। ये तो आपको पता ही है ना, पोल पर तो इंसोलेशन कम ही होता है ना। तो पहला सही है, राइट। जब पहला सही है तो ये किससे नहीं हुआ, पहले मुझे ये बता दो। अबे लल्लू लाल हो, हायर लैटिट्यूड का मतलब पोल हो, खत्म। फर्जी परेशान रहते हो यार, इतना बेसिक सवाल नहीं कर पा रहे हो, सोचो। और उसने नॉट, अच्छा नॉट करेक्ट दिखता नहीं ना सर, क्या करे। बात तो यही है ना, दिक्कत तो इस बात की है कि चश्मा लगा नहीं है, नॉट करेक्ट हमको दिखता थोड़ी ना है जब तक आप बताओगे नहीं, है ना। बात यही है। तो इक्वेटर एक्चुअली कम इंसोलेशन रिसीव करता है ट्रॉपिक से, ध्यान रखना। इसका रीजन पता क्या है, अरे सिंपल सी बात है। तुम हो, मैं तुम्हारे फेस पे टॉर्च मारूं, खाली तुम्हारे फेस पर लाइट पड़ेगी तो कम लाइट पड़ेगी ना। बट मैं नीचे से टॉर्च मारूं यहां से, ऐसे तो ज्यादा लाइट पड़ेगी ना। समझ गए, ज्यादा दूर तक लाइट पड़ेगी ना भाई। यही लॉजिक होता है। सन अगर एग्जैक्टली यहां पर है तो यहां इक्वेटर पर एग्जैक्टली कम हीट होती है, लेकिन इधर यहां से लेकर यहां तक बहुत ज्यादा हीट रहती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये लोग याद नहीं रखते, ये पॉइंट ध्यान रखना, अलग से नोट कर लेना, ठीक है। सुपर 100 आप पूछते हो ना बार बार क्या करते हैं, उनको मैं ऐसा अगर कुछ टेस्ट करा रहा हूं ना, तो उनको मैं एक अलग कॉपी बनवा रखा हूं उनके, जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक गलती वाली कॉपी, उस कॉपी में वो सेम चीज नोट करते हैं, उसको याद करते हैं, बस इतना ही करना होता है। दो चार ही चीज तो करनी है आपको, पढ़ो, टेस्ट करो, गूगल फॉर्म करो, गलती हो नोट करो, रिवाइज करो, रिपीट, खत्म। आई, प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, कन्वेक्शन। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। एडवेक्शन, बहुत लोग एडवेक्शन टिक कर देते हैं, एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, ध्यान रखना। ए से बहुत लोग को लगता है कि ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नदर्न हेमिस्फेयर, आपकी लू जो होती है किस चीज का आपका आउटकम है, लू आपका हमारी हॉरिजॉन्टल हवा होती है, एडवेक्शन होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट पोल्स, सही बात है, सही बात है। टेम्परेचर इज द इन द मेसोस्फेयर इंक्रीजेस, गलत बात है। टेम्परेचर इन द मेसोस्फेयर इंक्रीज होता है, गलत बात है। मेसोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑरोस, नहीं, ऑरोरा आपके ऊपर बनते हैं एनोस्फेयर में। टेम्परेचर इन द आयनोस्फेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग, हाँ जी सर, डी सही है। एयर ड्रेनेज जो हिल्स और माउंटेन्स में होती हैं अकर व्हेन कोल्ड एयर प्रोड्यूस्ड एट नाइट फ्लोज डाउन द स्लोप्स इनटू वैलीज। प्राइमरी बेनिफिट आपका क्या होता है इस प्रोसेस का, दोबारा दोबारा, फोकस फोकस फोकस। एयर ड्रेनेज जो आपके हिल्स में और माउंटेन्स में आकर होता है, जब आपकी ठंडी हवा जो रात में प्रोड्यूस होती है वो आपकी स्लोप से नीचे उतर आती है, कटाबेटिक विंड की बात कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देगा, ये फ्रोस्ट को जमने नहीं देता प्लांट में, बिल्कुल यही बेनिफिट होता है उसका, बस। ठीक, आई 64th, चलो पोल दे रहा हूं। डन। क्वेश्चन नंबर 64 भाइयों, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव्स
रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। बिल्कुल सही, शाबाश। सबने सही किया, गुड। चलो 65th, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ये मैं ही कर दे रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ये भी पीवाईक्यू है तुम्हारा। कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल फिनोमेना: कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? थंडर क्लाउड चारों की वजह से आपके बनते हैं हमारे। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस आपकी इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम होती है। हाई इंसोलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट ऑकर ओवर द इक्वेटर। पोल दे रहा हूं, चलो भाई। पोल क्या सही बात है? देखो, ज्यादा इंसोलेशन और स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होती हैं आपके इक्वेटर के ऊपर। इसीलिए भाइयों क्या होता है कि आपका जो हमारा, आपको पता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज वहां पर नॉर्मल वेदर फिनोमेना होता है। और नॉर्मल वेदर फिनोमेना होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि भाई वहां पर इवापोरेशन वगैरह हो। तो वो आपके ट्रोपोस्फेयर पर ज्यादा दूर तक होता है, ऊपर तक। ठीक है, ओके। आई क्वेश्चन नंबर 68 पोल दे रहा हूं भाइयों। चलिए, 68 क्वेश्चन पोल दे रहा हूं। डन भाइयों। अरे डन क्या, डन क्या, डन क्या, डन क्या, डन क्या, डन क्या? केयरफुली पढ़ो। अब वही बात है ना कि देखो, ये सब आपने लास्ट के लिए रख रखा है, मुझे पता है, आई नो, मालूम है मुझे। लेकिन भाई हर चीज लास्ट के लिए रखोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा ना? आप खुद सोचो। हर चीज लास्ट लास्ट लास्ट, फिर वो सही नहीं लगती ना। चलो माना कि आप कर लोगे, बट यार कुछ चीज तो प्लीज पहले रखो ना यार। हर चीज लास्ट में नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट मी। कुछ चीजों को पहले रिवाइज करिए आप प्लीज। डन। देखो भाइयों, क्वेश्चन में क्या था? अब अगेन ए और सी में ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको सेकंड का श्योर है, श्योर है नहीं, है ना? सेकंड का श्योर कहां से होगा? बिकॉज उल्टा लिखा हुआ है। गलत है सी, थर्ड। एल्बिडो मरकरी की आपकी लो होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। अब मैं नहीं लिखने वाला आपको ऑर्डर, ठीक है? मैं आपको नहीं बताने वाला भाइयों, क्योंकि बार बार का आपका हमेशा का है ये। तो प्लीज आपका आज का होमवर्क है कि आप जाएंगे और एल्बिडो लिखेंगे, किसका एल्बिडो मैक्सिमम है, किसका एल्बिडो मिनिमम है। राइट, एल्बिडो के हमारे ऑर्डर्स क्या क्या है? ठीक है, वो एल्बिडो के ऑर्डर्स प्लीज लिख कर आएंगे सभी के। ठीक है, और आप जाके रिवाइज भी कर लेना, एक बार कर लो रिवाइज। अगेन एग्जाम के पहले अगेन करना ही पड़ेगा, लेकिन प्लीज कर लेना, ठीक है? छोड़ रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? इसके लिए रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर क्लाउड नहीं होते, वाटर वेपर नहीं होते लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, सही बात है। वर्टिकल विंड्स नहीं होती, दोनों सही बात है, डिस्टर्बेंस नहीं होता।
नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्यों? Atmosphere can be heated upward only from the Earth's surface. There is more moisture in upper atmosphere. Air is less dense in upper atmosphere. आपका कह रहा है कि नॉर्मली जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, राइट। दूसरा, देर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं है। केवल 1 और 3 सही है आपका यहां पर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अच्छा एनुअल रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई साल में हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है उसको बोलते हैं एनुअल रेंज या डायurnal रेंज। डायurnal रेंज का मतलब डेली रेंज क्या है आपका, ठीक है। सो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है उसको कहते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है, राइट। हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है वो हम कहते हैं। ध्यान रखना है इसको, ठीक। सो द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। क्या इसका रीजन हो सकता है? पोल दे रहा हूं कि आप पोल में जवाब दीजिएगा ध्यान से सोच कर। चलो, टर्न। एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज, कौन सा कर रहे हैं, हाँ, इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन। इसका रीजन क्या है? एक बार आप कोशिश करो फिर मैं समझाता हूं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो साल में टेम्परेचर का डिफरेंस है, एनुअल रेंज का मतलब जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वो और जो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है वो, उनमें जो अंतर है वो अंदर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन। आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा विंटर ना ज्यादा समर। लेकिन इंटीरियर में क्या होता है, बहुत ज्यादा विंटर बहुत ज्यादा समर, राइट। ये चीज पहली बात तो अलग से लिख लेना, बिकॉज यहां से भी सवाल बन जाते हैं हमारे, राइट भाइयों। सो एनुअल रेंज जो होता है टेम्परेचर का इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये हाई है एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज हमारे, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका पहला रीजन है टेम्परेचर का डिफरेंस लैंड और वाटर में, राइट। ऑब्वियसली पानी, बिकॉज जो आपका किनारे पर पानी होता है, पानी की वजह से, पानी के वजह से किनारे पर जो होता है पानी के मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से, राइट, किनारे पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो बिल्कुल पानी और उस जमीन के बारे में आपको पता है ना, जमीन ठंडी बहुत जल्दी होगी, गर्म बहुत जल्दी होगी, राइट। तो इंटीरियर में अलग कहानी होती है, लेकिन किनारे पर जहां पानी करीब होगा वहां पर अलग कहानी होगी। तो पहला बिल्कुल आंसर सही है, राइट। दूसरा, वेरिएशन आपका अल्टीट्यूड पर, अल्टीट्यूड से कोई मतलब नहीं है यहां पर। यहां पर हमें मतलब है किससे? इंटीरियर और एक्सटीरियर से, अल्टीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, हवा से भी कोई मतलब नहीं है, किनारे पर भी बहुत तेज हवा चलती है, हवा से भी कोई मतलब यहां पे नहीं है। हैवी रेन्स इन इंटीरियर, ऐसा भी नहीं, किनारे पर भी खूब बारिश होती है, किनारे पर बल्कि ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर केवल 1 होगा। क्वेश्चन पहली बात तो क्या था, बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया था। क्वेश्चन ये था कि आपके जैसे मान लो भारत में कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर क्या होता है ना, बहुत ठंड नहीं पड़ती, बहुत होगा तुम्हारा 15 डिग्री, है ना, और बहुत समर भी नहीं होती, राइट। लेकिन अगर आप अंदर आओगे तो इंटीरियर में बहुत ठंड पड़ेगी और बहुत गर्मी पड़ती। तो ये सा हमारा सवाल, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है कि जमीन और पानी अलग तरीके से बिहेव करता है, बस। आइए 21 को भैया जी सन जी हमारे कहाँ होंगे? सन जी हमारे
डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल। बी होगा इसका आंसर, क्योंकि वो कहां होते हैं, ऊपर होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हाइड्रोजन इज द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाउएवर द abundance ऑफ हाइड्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस, दिस इज बिकॉज। दोबारा समझो, फोकस, आपका फोकस लूज हो चुका है मुझे पता है, तो अगर थोड़ा बहुत फोकस किसी क्वेश्चन में आपका लूज हुआ है तो प्लीज इसको नोट कर लेना भाइयों। हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, लेकिन जो अबेंडेंस है हाइड्रोजन का इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। ऐसा क्यों? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू बिग टू होल्ड सो लाइट एन एलिमेंट। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड आपका बहुत बड़ा है इतने लाइट एलिमेंट को होल्ड करने के लिए। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू स्मॉल टू होल्ड सो लाइट एन एलिमेंट, राइट। आपका हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, या फिर नन ऑफ दीज। सवाल यह है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, लेकिन द अबेंडेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। ऐसा क्यों? एक सेकेंड। ऐसा इसलिए, ये क्वेश्चन में हमने किया हुआ है ना, मतलब एक एक इसके ऊपर पीवाईक्यू आया हुआ था। हाइड्रोजन आपका बहुत लाइट होता है, तो ये उड़ जाता है ना। क्या हो गया आशीष? ये आपका उड़ जाता है, राइट। हाइड्रोजन आपका इतना लाइट होता है कि आपका ये उड़ जाता है भाई। इसका आंसर बड़ा बेहतरीन है भाई, इसका आंसर बड़ा बेहतरीन है। आपका इसका आंसर हमारा होगा बी। कुछ लोग इसको ए करेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू स्मॉल कि वो होल्ड कर पाए इतने लाइट एलिमेंट को। बी होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन और हीलियम पहले वो थे जो कि उड़ जाते हैं, इतने लाइट होते हैं कि वो आउट उड़ जाते हैं भैया, बाहर चले जाते हैं। बी है इसका आंसर। क्या है प्राइमरी फैक्टर कॉजिंग द डेविएशन ऑफ आइसोथर्म्स इन जनवरी इन नदर्न हेमिस्फेयर? अब ये पढ़ चुके हो आप। इक्वेटर के पास होता है, ये रीजन है। पानी होता है रीजन आपका। ओशन करंट एंड लैंडमास आपका होता है। आपने देख लिया था आपके गल्फ, हमारे गल्फ स्ट्रीम हो गया, रनल करंट वगैरह हो गए, वो आपके रीजन होता है। नेक्स्ट बताइए। 75 बोल दे रहा हूँ। हो गया भाइयों? हाँ जी, डिनर कर लेना आप, मुझे पता है। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ यार, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड मैं और ज्यादा प्राउड होऊंगा अगर आप रिवाइज करोगे, बिकॉज आपने गलतियां बहुत की हैं। देखो भाइयों ध्यान से, करा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है रिगार्डिंग आइसोथर्म्स इन सदर्न हेमिस्फेयर। अब सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में ध्यान रखना कि वहां पर अगर कुछ होता तो मैं आपको पढ़ाता ना। मैंने केवल नदर्न हेमिस्फेयर का क्यों पढ़ाया? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में वो पैरेलल ही रहती है। दे रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड विथ अ मोर ग्रेजुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, बस ठीक है। वो पैरेलल ही रहती हैं, ज्यादा आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता। ठीक। आइए, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट डिफर बिटवीन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर इन जुलाई? जुलाई में क्या होता है ये पूछा गया है। नदर्न हेमिस्फेयर में ओशन करंट हैव अ स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर पैटर्न्स देन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स रन पैरेलल टू लैटिट्यूड नहीं, यहीं पर रॉन्ग हो गया तुम्हारा। इन बोथ हेमिस्फेयर आइसोथर्म्स आर मोर इरेगुलर नहीं,
जनवरी में ज्यादा होता है, विंटर में ज्यादा होता है, ये लाइन अलग से लिख लेना। विंटर में ज्यादा इरेगुलर होते हैं एज कंपेयर टू समर। दो स्टेटमेंट आपके गायब हो गए। इन सदर्न हेमिस्फेयर आइसोथर्म्स आर मोर पैरेलल एंड एग्जिबिट मोर ग्रेजुअल टेम्परेचर इवाइजेशन कंपेयर टू नदन। अभी आप करके आ रहे हो, खत्म। तो सदन में ज्यादा पैरेलल होता है, नदन में पैरेलल नहीं होते। नदन में डेविएट होते हैं। कैसे? ओशन में नॉर्थ की तरफ, जमीन में साउथ की तरफ। अभी आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जहां से आपने आज की क्लास शुरू की थी वहीं पे आके खत्म कर रहे हो वैसे ही क्वेश्चन पर। हाउ डज द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द अर्थ हीट बजट पे कंट्रीब्यूट कैसे करता है? अरे भाई सब कुछ करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, बैलेंस करता है, और क्या, दोनों करता है। ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप नॉर डू हाई लैटिट्यूड्स गेट परमानेंटली फ्रोजन। दोबारा पढ़ो। कह रहा ट्रॉपिक्स जो आपके होते हैं, ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप नॉर डू हाई लैटिट्यूड्स गेट परमानेंटली फ्रोजन, नहीं रहते वो। इसका रीजन क्या है? जो सरप्लस हीट एनर्जी होती है ट्रॉपिक से, वो आपकी पोल की तरफ जाती रहती है। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जो आपका पानी है वो यहां वहां घूमता रहता है। देखा है ना आपने? पोल का ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है, इक्वेटर का गर्म पानी जाता है पोल की तरफ, है ना? तो मतलब हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, सरप्लस एनर्जी जो भी होगी आपकी घूमती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि भाई पोल पर ठंडा एरिया है तो वहां पर, ऐसा नहीं है कि वहां पर आपका केवल हमेशा 12 महीना फ्रोजन ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत वहां पर भी टेम्परेचर वार्म होने की कोशिश करेगा, ठीक है। वहां पर भी ऐसा होगा कि यहाँ की गर्म हवाएं जाने की कोशिश करेंगी। मतलब कहने का मतलब अर्थ एक पूरा तुम्हारा हीट का वो है। जो भी हीट आपकी आएगी, यहाँ पर हीट अगर आई तो वो, या हीट अगर आई है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगी, राइट। अब ऑब्वियसली तुम्हारा -50 डिग्री से -10 डिग्री आएगा, राइट, समर में। भले आपको लगेगा कि अभी भी बहुत ठंड है, लेकिन वो वहां के लिए समर है वो। आई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर? लोअर लेयर को हीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये कैसे? आपके लिए होमवर्क, सोचना और मुझे बताना परसों की क्लास में। ना बता पाना फिर मैं बताऊंगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पोल दे रहा हूं, आज का आखिरी सवाल। ना 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 ना। तुम 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 हो। करेक्ट, 9 बजे सब लोग यूट्यूब पे मिलना खा पी कर। बस ट्रस्ट में केवल क्लास होगी आधे घंटे की। आशीष सर हंस क्यों रहे हो तो आप? हाँ, फायर कर दूंगा, फायर। फायर नहीं, फायर, वाइल्ड फायर। कौन सा गलत है इंसुलेशन का ऋतु जी? अनम्यूट करो। हेलो। हम्म। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि आवाज आपकी क्लियर नहीं है बिल्कुल। इंसुलेशन जो है आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हेलो। बताइए। भैया आ रही है आवाज? बताइए। मैं ये कह रहा था कि हमारा चाहिए ना पोल, क्योंकि सनसेट होता ही नहीं है नहीं आ रही आवाज, फिर से रिपीट। और स्लैंटेड है, तो फिर से फिर से आपको फिर से फिर प्रॉपर से तरीके फिर से से भाई, इंसुलेशन। फिर से बोलिए, आवाज आपकी कट रही दोस्त। मैं ये कह रहा कि जैसे आप बोला ना कि वहां पर
है होगा बट तो नहीं आ रही, सही लिख के नहीं भेज है। देना आप मुझे, ठीक है? 4/7 सूरज है। अरे लिख के भेज देना, नहीं आ रही आपकी आवाज। अमन जिनवल, अनम्यूट करो जरा। अमन, अमन जिनवाल बताइए, अनम्यूट करिए। करो भाई। अमन जी कह रहे हैं 67 क्वेश्चन रॉन्ग है, कैसे भैया? थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। इक्वेटर पर भाइयों ये आपकी होती है टिल 18 किलोमीटर तक, पोल पर होती है टिल 8। ठीक। हाई इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट ऑकर ओवर इक्वेटर, ऑब्वियसली यहां पर ऊपर तक आपका एवापोरेशन होता है, ऊपर तक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऊपर तक लेयर होती है। सही तो है, इसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देना है। गजबे हो एकदम यार भैया। कोई गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन सही हैं। रिवाइज करिए अपने कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। कौन सा प्रोसेस भाई? द प्रोसेस कर लो, ठीक है। कह रहा हॉरिजॉन्टल हीटिंग को भाइयों हम कहते हैं कन्वेक्शन। ऐसा है क्या? हो सकता है मे बी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, एडवेक्शन कहते हैं, गलत है। कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर एंड इट्स लोअर स्ट्रेटोस्फेयर एक्चुअली, ठीक है। तो इससे आपका हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में हीटिंग होती है, बिल्कुल आपका सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल लिखा था ना? पूछा क्या गया है? पूछा गया है। नॉट करेक्ट पूछा गया है ना? द प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल हीटिंग इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। ओके, तो ये तो हो जाएंगे भैया जी हमारे। कन्वेक्शन जी तो वर्टिकल हीटिंग होते हैं, है ना? तो पहले तो रॉन्ग है ना यार। और कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर। तो बी ही तो अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है क्या? हाँ ठीक है, ए है ना आंसर। क्यों भैयो? लप्पू लोग बताओ, का है आंसर? आयुष डेट ऑफ बर्थ का है भेज रहे हो अपनी? अब बताओ मजा आया है क्या? एक बार सब लोग जरा बता दो। हम्म। भैया थर्ड लेयर की नोटबुक अलग अलग सब्जेक्ट की बनानी है? नहीं यार, एक ही में रखो अवराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट की बनानी है। 76 क्वेश्चन में क्या है? कहां पर? इन 76 क्वेश्चन जुलाई में आइसोथन ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, तो इसमें वही तो लिखा है। आर मोर पैरेलल, तो वही तो लिखा है। 71 रिपीट मैंने 3 बार किया था शिवम भैया मेरे, दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग अब यार। एयर मास तुम्हारा बड़ा रीजन होता है कृष्णकांत जी, चाहे गर्म हवा का हो ठंडे हवा का हो। 72 सही है। अक्षत जी, कहाँ सेट नहीं होगा ये पूछा गया है। अंटार्कटिक सर्कल के बिलो सेट नहीं होगा, तभी तो वहां विंटर होगा। एक तो पहले तुम जजमेंट अपना अपने पास रखा करो। ये गलत है, वो गलत है, ये पूछा करो, डाउट है। ठीक। हम्म। चलो, तो आपके लिए होमवर्क बस ये है भाइयों कि रिवाइज करेंगे। और प्लीज इसको क्या करके आएंगे? कुछ नहीं करके आओगे, बस हैप्पी रहो यार, ठीक है? अच्छा कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी। राइट, जितने लोग यहाँ पर हो। भैया क्लास जल्दी खत्म कर दिए। हाँ यार, 8:30, 8:30 पे हो गए, 2.5 घंटे में हो गया यार। बट मजा आया, मतलब यार मुझे तो मतलब मजा आता है, ठीक है? मतलब संडे सैटरडे जो भी हो, इंपॉर्टेंट वो है यार, ठीक है? अगेन विद टाइम आपको दिखेगा कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको आते थे, है ना? वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। राइट, उनको प्लीज नोट करना, नहीं कर पाए दोबारा देखकर नोट करना, ठीक है? क्योंकि लाइव में ऑब्वियस थोड़ा फास्ट हो सकता है एट टाइम्स, ठीक है? प्लीज नोट करना भाइयों, एक अलग कॉपी बना लो। ऐसी हम बहुत क्लास करेंगे, 20 क्लास करने वाले हैं वन आपके थर्ड लेयर प्रैक्टिस की, ठीक है भाइयों? पूरे मार्च में हम यही करने वाले हैं, लेकिन अभी भी हम करेंगे, फरवरी में भी करेंगे, जनवरी में भी करेंगे।
ठीक। अगली क्लास फिर, और एक क्लास हम केवल लैंडफॉर्म की करेंगे। देखते हैं कहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हारे, जिसमें केवल मैं बताऊंगा तुमको। तुम्हारे जो विंड वाला है वो भी कवर करेंगे, ग्लेशियर वाला है वो भी कवर करेंगे। तुम्हारा जो वो है यार, क्या कहते हैं उसको, इप्रोजेनिक, है ना। अरे क्या नाम था उसका, भूल रहा हूँ मैं। वेदरिंग वाला, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्ट, मास मूवमेंट, है ना, सब कुछ। तो सब कुछ है, ठीक है। अच्छा लगता है इस टाइम पे, आपको अच्छा फील हो रहा होगा, मुझे पता है। आई नो दिस फीलिंग, ठीक है। तो खुश रहो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आधे घंटे खा पी लेना, मिलते हैं यूट्यूब पर। आधे घंटे दिया तुमने मुझे, स्लाइड देखता हूँ मैं। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। सॉरी।